अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है आपने टाइटल से ही देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे अकुज़ेटिव के बारे में। जो भी जर्मन लैंग्वेज सीखता है उसको नोमिनेटिव, अकुज़ेटिव और डाटिव के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत मुश्किलात होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है हम इसमें डिटेल से अकुज़ेटिव के बारे में बात करेंगे। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ कि नोमिनेटिव जो था वो फर्स्ट फॉल था, यानी कि फर्स्ट केस था, वो था नोमिनेटिव। मैंने उसमें आपको समझाया था कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, तो हम नोमिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ या शख्स जो कि एक्शन कर रहा है उसको आप नोमिनेटिव में इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं अकुज़ेटिव। अकुज़ेटिव जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो इंग्लिश जानता है उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे इस जुमले को, किसी भी जुमले को, तो अकुज़ेटिव जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो नोमिनेटिव है जो कि एक्शन करता है, और अकुज़ेटिव वो है जो कि उस एक्शन से इफ़ेक्ट हो रहा होता है। फर्दर जो वीडियो है उसके अंदर मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं, शायद उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में। यहाँ पर मैंने एक आपके लिए चार्ट बनाया है। यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है नोमिनेटिव, यानी कि ऊपर वाले ये जो तीनों हिस्से हैं, ये एक बार मैस्कुलिन, एक बार फेमिनिन और एक बार जो है न्यूट्रल, और फिर प्लूरल जो है कि आप किस तरह के आर्टिकल लगाते हैं नोमिनेटिव में। नीचे वाला हिस्सा जो है वो है अकुज़ेटिव, और अकुज़ेटिव में जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रम, उसके साथ में प्लूरल जो है हम वहाँ पर कौन सी चेंजेस लेकर आते हैं या कौन सा आर्टिकल लगता है। यहाँ पे जो चीज़ है जो आपने अभी तक देख ही ली होगी, वो ये है कि अकुज़ेटिव में सिर्फ और सिर्फ जो मैस्कुलिन है वो चेंज होता है, यानी कि फेमिनिन और न्यूट्रम जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि नोमिनेटिव में है। आप यहाँ पर दे सकते हैं कि नोमिनेटिव में जो मस्कुलिन है वो डेया मन, आइन मन, काइन मन है, लेकिन अकुज़ेटिव में वो एकदम से फिर डेन मन, आइन मन और काइन मन हो जाता है। यहाँ पे आप एंड में ई आर की जगह ई एन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फेमिनिन जो है, यानी कि डी फ्राउ, आइन फ्राउ, काइन फ्राउ, वो नोमिनेटिव अक्यूजेटिव दोनों में सेम रहता है। न्यूट्रल भी बिल्कुल वैसे ही है, दस किंड, आइन किंड, काइन किंड जो है वो बिल्कुल सेम अकुज़ेटिव में भी दस किंड, आइन किंड और काइन किंड रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आता है वो आता है मैस्कुलिन में। अगर तो कोई चीज़ का जेंडर जो है वो जर्मन में मैस्कुलिन है, तो आपको फिर अगर वो अकुज़ेटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको उसका आर्टिकल डेन, आइनन या काइनन में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो हम फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने चंद एक बाइशपील यानी कि एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जिस पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि नोमिनेटिव और अकुज़ेटिव में डिफरेंट क्या है या फिर उनके अंदर चेंज क्या है। यहाँ पे पहला जुमला है डेया टे इस्ट लेका। डेया टे, टे कहते हैं चाय को, डेया टे इस लेका, लेका कहते हैं मज़ेदार को। ये चाय मज़ेदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टे जो है वो सब्जेक्ट है इस जुमले का। यहाँ पे कोई और चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे लेका जो है वो एडजेक्टिव है, तो कोई और एक्शन वगैरह भी नहीं हो रहा, कोई और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए हमने कहा है डेया टे। डेया टे इस लेका, तो आप डेया टे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो आप इसको नोमिनेटिव में लिखेंगे। इसी का एक दूसरा जुमला देखें, इश मिस्टर आइनन टे ट्रिंकन। इश मिस्टर आइनन टे ट्रिंकन, यहाँ पे जो टे है डेया टे था, इसलिए आइनन टे हो गया है। यहाँ पे अब हमने आइन टे नहीं लगाया, आइनन टे अकुज़ेटिव हो गया, क्योंकि इश जो है वो एक्शन कर रहा है, यानी कि मैं एक्शन कर रही हूँ। Ich möchte einen Tee trinken. मैं एक कप चाय पीना चाहती हूँ।
इसका मतलब ये है ट्रिंकन जो है वो है वर्ब और मिश्ट जो है वो है मोडाल वर्ब है। इसके बारे में मैं लेटर ऑनवर्ड्स जो है वो वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आइनन टे इसलिए क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है इस जुमले का। इस सेंटेंस के अंदर इश जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन टी जो है वो एक्कुजाटिव बनेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर। एक और एग्जाम्पल है der Tisch ist sehr groß। der Tisch ist sehr groß। der Tisch कहते हैं टेबल को, ये टेबल बहुत बड़ा है। der Tisch ist sehr groß। यहाँ पे der Tisch जो है आप नोमिनेटिव में लगाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। लेकिन ich möchte den Tisch kaufen। इश जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि मैं एक्शन कर रही हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ, मैं ये टिश खरीदना चाहती हूँ, इसलिए मैं जो हूँ वो जो है वो नोमिनेटिव हो गया और देन टिश जो है वो एक्कुजेटिव हो गया। एक और बाइस्पील है, एक और एग्जाम्पल, der Mann möchte den Tisch kaufen। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू में जो है der Mann जो कि एक्शन कर रहा है, der Mann जो एक्शन कर रहा है वो नोमिनेटिव है der Mann, लेकिन den Tisch क्योंकि der Tisch जो है वो इस मन से मुतासर हो रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। der Mann जो है वो सब्जेक्ट है और der Tisch जो है वो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए अब हमने इसको den Tisch कर दिया है। यहाँ पे जो तीसरी वाली बाइस्पील थी उसके अंदर हमने der Tisch ist sehr groß लिखा था क्योंकि der Tisch जो है इस जुमले में der Tisch ist groß में सब्जेक्ट है, लेकिन der Mann möchte den Tisch kaufen के अंदर der Tisch जो है वो एक्कुजेटिव है, वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप एक्कुजेटिव लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल यही याद रखें कि जो सब्जेक्ट है या फिर द डूअर ऑफ द एक्शन है या जो बंदा एक्शन कर रहा है, अगर तो उसके बारे में बात हो रही है तो आप हमेशा नोमिनेटिव लगाएं। अगर तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें या कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस एक्शन से इफेक्ट हो रही है या मुतासिर हो रही है, तो फिर आपने एक्कुजेटिव लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक जो है वो लेक्चर आप फॉलो कर सक रहे होंगे और आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर जो है मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं कि यहाँ पर मैंने मन के सामने भी स्पेस छोड़ी है, शेयरम के सामने भी स्पेस छोड़ी है। शेयरम कहते हैं छतरी को। यहाँ पे ऊपर जो है मैंने लिखा है कि डेया शेयरम, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि भाई शेयरम का जो आर्टिकल क्या है। डेया शेयरम, डेया फिश, डेया मन, डी फ्लांसर, डेया कंप्यूटर। तो यहाँ पे नीचे जो है एग्जाम्पल्स हैं कि अब आपने यहाँ पे कहाँ पे आप एक्कुजेटिव लगाएंगे, कहाँ पे आप नोमिनेटिव लगाएंगे। तो पहली वाली बाइस्पील जो है, पहली वाली एग्जाम्पल, उसको हम स्टार्ट करते हैं। डैश मन काउफ्ट डैश शियम। क्योंकि मन जो है वो एक्शन कर रहा है तो हम यहाँ पे नोमिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। नोमिनेटिव का मतलब है कि आप यहाँ पे लगाएंगे डेया मन काउफ्ट डेन शियम, क्योंकि शियम जो है उस वो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई है इस सेंटेंस की, यानी कि वो अफेक्ट हो रही है इस जुमले के अंदर, यानी कि वो मर्द जो है उस छतरी को खरीद रहा है। दूसरा जो है सेंटेंस है डैश कंप्यूटर इस्ट कपुट। यहाँ पे जो है कंप्यूटर वो नोमिनेटिव है, इसलिए डेया कंप्यूटर, डेया कंप्यूटर इस्ट कपुट। नंबर 3 है इश मिस्टर डैश कंप्यूटर काउफन। यहाँ पे इश जो है वो है नोमिनेटिव, कंप्यूटर जो है वो है एक्कुजेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आप लगाएंगे डेन कंप्यूटर। क्योंकि डेया कंप्यूटर है तो इसलिए डेन कंप्यूटर हो जाएगा ये एक्कुजेटिव के अंदर।
डैश फिश फ्रिस्ट डैश फ्लांसर। डैश फिश, फिश जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, इसलिए डेयर फिश फ्रिस्ट। फ्रिस्ट कहते हैं खाने को, लेकिन ये फ्रिस्ट जो वर्ड है वो सिर्फ आप जानवर के खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंसान के साथ आप नहीं लगाते। डेयर फिश फ्रिस्ट। और फिर फ्लांसर कहते हैं पौधे को, तो पौधा जो है वो डी फ्लांसर है, इसलिए इधर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप सिर्फ लिखेंगे आई न फ्लांसर या फिर डी फ्लांसर, जैसे कि आपको ठीक लगे। आप आई न फ्लांसर लिख सकते हैं कि एक पौधा, या फिर डी फ्लांसर भी आप कह सकते हैं। और लास्ट वाला है डेया मेंश। मेंश कहते हैं इंसान को, डेया मेंश इस्ट फिश, यानी कि डेया मेंश जो है वो है सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, इसलिए डेया मेंश इस्ट डेन फिश, क्योंकि डेन डेया फिश जो है इस जुमले के अंदर जो है वो एक्शन है, सॉरी बिल्कुल एक्शन है, तो इसलिए आप उसको जो है अकुजाटिव में इस्तेमाल करेंगे और आप बोलेंगे डेन फिश। आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से अकुजाटिव वाला फल समझ आ गया होगा। अगर तो आपको फिर भी समझ नहीं आया या कुछ सवाल रह गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए। मैं जल्द अज जल्द ट्राई करूँगी कि आपके सवालात के जवाब दूँ। टिल नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।